प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कपालभाति प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका अभ्यास आपको किस प्रकार से करना है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले यह बात करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम क्यों करना चाहिए। तो देखिए, आजकल जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत से टॉक्सिन्स को वायु के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो वायु द्वारा हम टॉक्सिन्स को शरीर के भीतर ले जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करता है, अर्थात कहीं ना कहीं शुद्धिकरण का कार्य करता है। इसीलिए इसे षट कर्मों के अंतर्गत, शरीर शुद्धि की क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अतः इसे एक शोधन क्रिया भी कह सकते हैं। यदि हम कपालभाति के अर्थ की बात करें तो कपाल का अर्थ होता है ललाट यानी ब्रेन, और भाति का अर्थ होता है चमकना या प्रकाश, या जिसे लाइट भी कह सकते हैं। अतः कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे ब्रेन की यानी अग्र मस्तिष्क की सफाई करता है। इसे कपाल शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम एक ही है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि कपालभाति और भस्त्रिका दोनों प्राणायाम अलग अलग हैं। इनकी क्रियाएं थोड़ी सी अलग अलग हैं, इसीलिए यह अलग अलग प्राणायाम है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राणायाम के अंदर मुख्यतः 3 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली है पूरक, दूसरी है रेचक और तीसरी है कुंभक। इन दोनों ही भस्त्रिका एवं कपालभाति प्राणायाम के अंदर पूरक एवं रेचक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो कपालभाति प्राणायाम है उसके अंदर हम जब पूरक करते हैं अर्थात इनहेल करते हैं तो सहज रूप से करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो फोर्सफुली यानी जोर के साथ एक्सहेल करते हैं, एक झटके के साथ वायु को बाहर निकालते हैं। जबकि भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर इनहेल भी फोर्सफुली करते हैं और एक्सहेल भी फोर्सफुली करते हैं, अर्थात इनहेल और एक्सहेल दोनों के लिए आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है। यही कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर अंतर है। आगे हम आने वाली वीडियो में भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि कपालभाति प्राणायाम को आपको किस प्रकार से करना है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिन्हें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या हाई बीपी है, उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तथा ऐसे लोग जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर है, उन्हें भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको एक झटके के साथ वायु को बाहर निकालना है और इनहेल आपको बड़ी ही सहज रूप से करना है। जैसे आप पहले एक बार देखिए, जैसे आपने इनहेल किया, फिर इस प्रकार से आपको झटके के साथ एक्सहेल करना है। यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप इनहेल करेंगे तो आपका जो पेट है वो बाहर की ओर आएगा और आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा और पेट भीतर की ओर जाएगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इसके अभ्यास के बारे में बात करते हैं। अभ्यास के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब बैठें तो आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन केवल एक सीध में होनी चाहिए। आपको इस प्रकार से झुककर नहीं बैठना है, या आपको इस प्रकार से कंधे नीचे करके नहीं बैठने हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी आसन में बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। अभ्यास के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए अपने हाथों को ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से अपने घुटनों पर रखें, या फिर आप अपने हाथों को सिंपली इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अभ्यास के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरा श्वसन करना है, कम से कम 2-3 बार, और अपनी संपूर्ण बॉडी को रिलैक्स करना है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद धीरे से इनहेल करेंगे और देन झटके के साथ एक्सहेल करेंगे। आपको इस प्रकार से इनहेल व एक्सहेल करना है। आपको इस प्रकार से 10 बार करने के बाद
तुरंत बाद ही एक गहरा सांस लेना है। यह एक चक्र पूरा हुआ। आप यदि बिगिनर हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 मिनट में कम से कम 10 बार और अधिक से अधिक 20 बार इसका अभ्यास करना है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि मैं 1 मिनट में 100 बार या 50 बार कर देता हूं, तो यह आपके अभ्यास के साथ आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात आपकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। तो आप कम से कम 20 बार करें या 10 बार भी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे आप इसे तेज तेज भी कर सकते हैं, अर्थात आप अपनी रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। फिर 1 मिनट में 30 बार भी कर सकते हैं, धीरे धीरे 40 बार। इस प्रकार से आप बढ़ाते हुए अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको करके बताता हूँ। आंखों को बंद करेंगे और धीरे से इनहेल करेंगे, देन फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी रफ्तार बढ़ा के फिर आपको बताता हूँ, अर्थात अब आप अपनी गति भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। यहाँ पर सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी आप इसका अभ्यास करें तो आपको यदि चक्कर आते हैं या किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप इसका अभ्यास तुरंत बंद कर दें। यदि आपको ऐसा होता है तो किसी योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करें। अब हम बात करते हैं इसके लाभों के बारे में। तो सबसे पहला लाभ है कि यह हमारे अग्र मस्तिष्क की सफाई करता है। इसके साथ ही भस्त्रिका की तरह ही हमारे फेफड़ों को भी क्लीन करने का कार्य करता है, अर्थात यह एक क्लीनिंग प्रोसेस है। दूसरा है, यह हमारे तंत्र का तंत्र एवं पाचन तथा पेट के जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें पुष्ट एवं मजबूत बनाता है। तीसरे स्थान पर आता है, यह हमारे मन को शांत करके हमारी ब्रेन पावर को भी बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि कपालभाति हमारे ब्रेन से संबंधित है। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।